इस वीडियो में बात करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप नॉस्टेड 9 का फॉर्म कैसे फिल करना है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ पे पहले तो आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ से वीडियो लास्ट तक देखना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर्म फिल करने में। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपके लिए यहीं पर सॉल्व कर देंगे। देखिए, इसकी लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वेबसाइट पर क्लिक करना, वहाँ पे आने के बाद क्लिक हियर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट इस पेज में आओगे। अब यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, देखिए यहाँ पे आपके लिए जो कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन के जो रिक्वायरमेंट हैं, वैसे तो काफ़ी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो इसमें फॉर्म फिल किए होंगे, बाकी नहीं फिल किए हैं तो आपको नॉर्सेट अब 9 में ज़रूर फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि अब तक यहाँ पे रिक्वायरमेंट अच्छी खासी हैं। फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या है, नॉर्सेट पे क्लिक करोगे, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। नॉर्सेट 7, नॉर्सेट 8, नॉर्सेट 9 तीन तरीके की रिक्वायरमेंट होंगे। देखिए, नॉर्सेट 9 में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बाकी जो पिछली डिटेल होती है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिगार्डिंग कोई डाउट होता है या आपने पहले फॉर्म फिल किया, तो यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए व्यू डिटेल पे क्लिक करिए, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे हम आपके लिए थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं रीड किया है तो एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करने के बाद फुल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। कोई भी नोटिफिकेशन चेंज हो रहा है या नई नोटिस आ रही है तो नॉर्सेट 9 में यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़ सकते हो। और बाकी यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट उन कैंडिडेटों के लिए करना है जिन्होंने अभी नॉर्सेट 8 में फॉर्म नहीं फिल किया हो, क्योंकि जो आप यहाँ पे आईडी बनाते हो, क्रिएट एन अकाउंट करते हो, 1 साल की वैलिडिटी दी जाती है। बाकी नॉर्सेट 8 आपका अभी जल्दी हुआ था, तो जिन भी कैंडिडेटों ने नॉर्सेट 8 का फॉर्म फिल किया था वो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट नहीं बना अपना ना बनाना चाहे तो ना बनाए, लॉगिन टू अप्लाई पे डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए बता देते हैं, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। बाकी आप में से जिन भी कैंडिडेटों को ये अप्लाई लिंक ना मिले, नोटिफिकेशन जो चेंजेस होते हैं ना मिले, तो आपके लिए एक नॉर्सेट नाम से एक व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना जाके, जो भी नॉर्सेट के प्रीवियस से पेपर हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी रिक्वायरमेंट नर्सिंग की आती हैं आपको उस चैनल पे मिल जाएंगी। तो लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। पहले लिंक व्हाट्सअप की होगी, वही वाली ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपके नॉर्सेट के जितने भी पेपर हैं आपको सारे मिल जाएंगे। चलिए बात करें आपको फॉर्म यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे जितने भी प्रीवियस पेपर हैं आपको यहाँ पे अपना चाहते हो तो अपने यहाँ पे ले भी सकते हो। तो ये आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी रहने वाला है। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो इसका जो प्रोसेस रहने वाला है हमने आपको बता दिया है। जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए बता देते हैं। क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करें जाके, यहाँ पे आपको पहले इंपॉर्टेंट डेट फिल करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट के लिए पहले अपना नेम फिल करें, जो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में होता है वही नाम फिल करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th की मार्कशीट से ही जानकारी आपके यहाँ फिल होती है। इसके बाद जो आप यहाँ नेम फिल करेंगे, फिर इंटर नेम फिल करें, फिर मोबाइल नंबर फिल करें। मोबाइल नंबर अपना फिल करें, अपने गार्जियन का फिल करें, क्योंकि मोबाइल नंबर से ही आपके यहाँ पे OTP जनरेट होती है। और फिर यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ईमेल भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके मोबाइल में ही ईमेल हो या अपनी पर्सनल ईमेल यहाँ फिल कर सकते हो। इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, तो मानिए आपका नाम यहाँ पे जो भी रहने वाला है, तो आपको यहाँ पे जैसे नाम आपका आदर्श है तो आप यहाँ पे कैपिटल A कर सकते हो, स्मॉल d कर सकते हो, ARSS कर देना, @ का साइन बना देना, फिर 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 जो भी रख देना है, तो आप यहाँ पे रख के सिंपल सा फॉर्म बना सकते हो। पासवर्ड बनाने का सिंपल सा एकदम फॉर्मूला होता है, A बनाइए, D बनाइए, ARSS कर दीजिए स्मॉल पे, फिर @ का साइन बनाइए, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे बनाओगे पासवर्ड तो कभी भूलोगे नहीं। अपने नेम से रखना, कैपिटल जो पहला वर्ड होता है उसे कैपिटल कर देना, बस। इतना फिल करने के बाद अब यहाँ पे आधार वेरीफाई कर लेना जाके, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला आधार, क्योंकि सेंटर में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। आप अभी चाहो तो अगर नहीं हो रहा है आधार वेरीफाई, क्योंकि काफ़ी ये आधार की वेबसाइट सही से चलती नहीं है, तो आप अभी ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आधार फिल करने के लिए वैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, 12 डिजिट फिल कर देना आधार में जो आपके यहाँ पे रहते हैं। इतना करने के बाद वेरीफाई आधार पे क्लिक करोगे, OTP आएगी, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। नहीं है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्रिएट एन अकाउंट में डायरेक्ट क्लिक कर पाओगे। बाकी जिन लोगों ने वेरीफाई कर लिया, टिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट में कर देना। प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, बाद में भी कर सकते हो, कभी भी आप रीओपन करके कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा तो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनकी साइट सही से नहीं चलती, हम आपके लिए अभी भी क्लियर कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करना है। आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेना। उतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे, तो आप अगर क्रिएट एन अकाउंट कर चुके हैं तो आपको थोड़ा और बैक आना पड़ेगा। यहाँ व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद गो टू डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। जैसे क्रिएट कर लोगे, गो टू डैशबोर्ड पे जाना, ऐड अ न्यू एप्लीकेशन करना जाके, सिंपल सा प्रोसेस है। गो टू डैशबोर्ड पे जाना है, या लॉगिन टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर फिल कर देना, पासवर्ड फिल कर देना, तुमको बैक करके दोबारा दिखा देना है कैसे अप्लाई करना है, इसमें प्रॉब्लम ना है। यहाँ आने के बाद लॉगिन टू अप्लाई का ऑप्शन देखिए, ये गो टू डैशबोर्ड का, दोनों ऑप्शन सेम ही होते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे जाके, पासवर्ड फिल कर देना, नेम फिल कर देना, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ऐड अ न्यू एप्लीकेशन कर लेना जाके। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल 6 यहाँ पे आपके यहाँ पे 6 तरीके होते हैं फॉर्म फिल करने के। यानी आपको यहाँ पे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल, एड्रेस,
पेरेंट्स साइज, फिंगर टिप, फोटो सब कुछ अपलोड करना पड़ता है। तो इसी तरह यहाँ पे 6 प्रोसेस होते हैं। तो पहला प्रोसेस होता है बेसिक डिटेल फिल करने का। नॉस्टेड 9 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर लिख के आएगा। चेक भी कर लेना कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर है तभी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात करें फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए आपको यहाँ पे पहले फिल करना है फादर नेम हाई स्कूल की मार्कशीट से फिल करें, मदर नेम भी हाई स्कूल के मार्कशीट से फिल करें। इतना बनने के बाद जेंडर फिल करें, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो भी आपका यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन टिक कर लेना जाके। इतना करने के बाद विकलांग कैटेगरी अगर है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। जैसे बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल। अगर विकलांग कैटेगरी 2016 में आपका सर्टिफिकेट दोबारा नहीं बनाया ऑनलाइन प्रोसेस से तो आप यहाँ पे नो कर देना, यस नहीं करना, क्योंकि बाद में माना नहीं जाता है। तो 2016 से अगर बाद में बनाया तभी जाके यस करना, वरना सिंपली तो जो लोग विकलांग नहीं है सिंपली नो करिए, जाके आगे फॉर्म फिल करिए। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जिनके पास यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लोग अपना सेलेक्ट करें। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल का लगता है, पहले क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे एक बात क्लियर कर दें, 1 अप्रैल से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इसके बाद का है तो आप फॉर्म अप्लाई करोगे बट आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप बाहर कर दिए जाओगे। अगर तो इसके लिए आप यहाँ मैंडेटरी है, एक बार चेक कर लेना जाके कि आपका यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2025 से पहले का होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में इसको अपलोड भी करना पड़ता है। तो जिन लोगों ने नहीं बनवाया बनवा लेना जाके, स्टेट का नहीं लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट नहीं जानते हो तो साइबर कैफ़े चले जाना, क्योंकि वो लोग जल्दी बना देते हैं। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो, लास्ट में वीडियो देख रहे हो, तो अपना तहसील चले जाना, वहाँ पे चेक कर लेना जाके, वहाँ वहीं से आपका फाइनल अप्रूवल होता है। तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना, 1 या 2 दिन में बना देते हैं अगर जल्दी है तब भी आपका। तो ये सिंपल सी कैटेगरी रहने वाली, कैटेगरी फिक्स करिए जाके। नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आप लोग इंडिया से ही फॉर्म फिल कर रहे हो। डोमिसाइल में किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, बंगाल से हो, तो जो भी रहने वाला है आपका यहाँ पर डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना। हम आपके लिए फिलहाल डेमो में फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना, प्रोसेस यहाँ पे गलती नहीं करना। आईडी में पैन कार्ड दे सकते हो, आधार दे सकते हो, जो भी आपको देना हो यहाँ पे चेक कर लेना। आधार चेक करोगे, आधार फिल करने के बाद आधार नंबर फिल कर देना जाके। आधार नंबर जैसे फिल करोगे फिर आप एक्समैन सर्विस से बिलोंग करते हो, ये सिंपली नो कर देना है, क्योंकि ये एक्समैन सर्विस उन लोगों के लिए होता है जो लोग आर्मी से रिटायर्ड होते हैं या डिफेंस से रिटायर्ड होते हैं, उनके लिए होता है। तो यहाँ सिंपली आप नो कर देना जाके। इसके बाद यहाँ पे आर यू करेंटिंग एम्प्लॉय फॉर एसआईसी एम्प्लॉयमेंट हॉस्पिटल, यानी आप एसआईसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो। अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, जो भी परमानेंट जॉब है तो एम्स में तो करेंगे नहीं, तो उनके लिए बता देते हैं एसआईसी में आपके लिए यहाँ पे कुछ वैकेंसी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आती हैं। एम्स में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आती हैं, टेन्योर होता है, कोई इंडियन काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च करती है 1 साल के लिए, तो उन्हीं के लिए वैकेंसी होती है। जो अगर आपने वहाँ पे जॉब किया है तो आपके पास यहाँ एक्सपीरियंस भी होगा, आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं पता चलती आपने नर्सिंग का यहाँ पे कोई भी कोर्स कर रखा है तो एक बार चैनल विजिट कर लेना। नर्सिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है टाइम टू टाइम आपको गवर्नमेंट मेडिकल वैकेंसी में बता दी जाती है, वही रिक्वायरमेंट बताती है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल हो जाती है। तो इसके लिए अगर आपसे मिस आउट हो जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना, इससे फ्यूचर में भी जो भी रिक्वायरमेंट हो आपको टाइम टू टाइम मिस आउट ना हो। हमने बता भी दिया प्रीवियस पेपर के लिए व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, डेली अपडेट आ रही है, कोई भी नोटिस नॉस्टेट की आएगी, एडमिट कार्ड रिगार्डिंग आएगी, फाइनल सिलेक्शन तक हम आपको लिए यहाँ पे नोटिस आती रहती है, बताते रहते हैं। तो इसके लिए बेल आइकन ऑल पे आप लोग जरूर कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पता चल जाए। चलिए अब बात करें यहाँ पे एसआईसी में, तो हम आपको बता रहे थे अगर आपने किया है तो यस करिए, अगर जॉब नहीं किया है तो सिंपली नो करिए जाके। इसके बाद अगर आपने रेगुलर हैं तो आपने कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो अगर आप प्रेजेंट टाइम में रेगुलर अगर गवर्नमेंट जॉब है तो यस करना। अगर रेगुलर नहीं हो, संविदा बेस पे हो, तो आप अगर आपके पास यहाँ संविदा बेस पे एनएचएम के थ्रू रेगुलर ही होता है, बट वहाँ पे 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट है तो नो कर लीजिए। बाकी अगर रेगुलर जॉब कर रहे हो तो यस कर लीजिए जाके। बाकी यहाँ पे करने के बाद आपको जो यस करोगे तो आपको इंस्टीट्यूट फिल करना पड़ेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हो, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से हो, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से हो, या आपकी यूपी उत्तर प्रदेश की तरफ से हो, केजीएमयू में हो, जो भी इंस्टीट्यूट आने वाला है इंस्टीट्यूट फिल किया जाके। फिर आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिल करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस हो गई है, एसजीपीजे ऑटोनॉमस होती है, स्टेट ऑटोनॉमस अलग होती है, यानी यहाँ पे कोई भी एजेंसी डिपेंड नहीं होती है। तो आप प्रेजेंट टाइम में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो तो स्टेट गवर्नमेंट टिक कर दिए जाके। इसके बाद टाइप्स ऑफ जॉब, कैसी जॉब है, रेगुलर है तो रेगुलर पे क्लिक करिए, नहीं है तो वहाँ पे आपके यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर प्रेजेंट पोजीशन हेल्ड करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा किस पोजीशन पे आप थे, यानी आप नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे थे, सीएचओ पोस्ट पे थे, या आप किसी स्टाफ नर्स की पोजीशन पे थे, या आप पेडिट्रिशियन नर्स थे, जो भी आपके यहाँ पे नर्स लगने वाली है वहाँ पे सेलेक्ट करना। फिर इतना करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, कब से लेके कब तक आप यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे हो। इतना करने के बाद आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट आ जाती है कि कब तक आपने यहाँ पे जॉब किया है, डेट आ जाएगी कितने दिन आपके हो गए हैं काम करते हुए।
फिर मैरिटल स्टेटस है, मैरिड हो तो मैरिड पे क्लिक कर देना, अनमैरिड हो तो अनमैरिड पे करके छोड़ सकते हो। बाकी मैरिड हो तो मैरिड पे करिए, अनमैरिड हो तो अनमैरिड करिए जाके। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ एकदम करेक्ट फिल करना, जो कि हाई स्कूल की मार्कशीट पे आधार से नहीं फिल करना। इसीलिए हम कहते हैं वीडियो इसमें कहीं स्किप नहीं करना। जो मैरिड लिस्ट है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी, ये आपको आधार से नहीं फिल करना है, ये आपको हाई स्कूल की मार्कशीट से फिल करना पड़ता है। फिर इसके बाद अल्टरनेटिव नंबर में अपने पेरेंट्स का, गार्जियंस का नंबर दीजिए जाके। फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना पड़ेगा। परमानेंट का ऑप्शन हम आपके लिए यहाँ पे बता देते हैं कैसे। फिर बात सिंपली आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करना है। परमानेंट एड्रेस के लिए तो देखिए आपको सिंपली यहाँ पे एड्रेस के सेक्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप एड्रेस पे क्लिक करोगे आपको सिंपली एड्रेस फिल करना पड़ेगा। इंडिया से हो तो इंडिया पे सिलेक्ट करा जाके, जिस भी स्टेट से रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, आसाम से हो, तमिलनाडु से हो, जो भी आपके स्टेट रहने वाला है स्टेट सेलेक्ट करिए। फिर आप किस सिटी से हो, यानी आपके स्टेट में जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो आपको सिंपली वो सिटी आपको यहाँ पे चूज़ करनी पड़ेगी। तो जो भी आपके यहाँ पे सिटी रहने वाली, काफ़ी सिटी डिस्ट्रिक्ट नाम होता है, तो आपको यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जाके सिलेक्ट कर लेना जाके। इतना करने के बाद आप यहाँ पे आगे फॉर्म फिल करोगे, पिन कोड फिल करोगे, जो भी आपका पिन कोड रहने वाला है, जैसे यहाँ पे रहने वाला है तो आपका यहाँ पे जो भी पिन कोड रहने वाला है पिन कोड फिल कर देना, एड्रेस फिल कर देना, आधार कार्ड से फिल कर देना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है एड्रेस के लिए, क्योंकि एड्रेस आधार कार्ड का हमेशा माना जा सकता है। तो एड्रेस आधार कार्ड का फिल कर देना जाके। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, टिक कर देना जाके। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो टिक कर देना। यानी आप जहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे रहते हो आधार कार्ड में जो पड़ा है, या आप कहीं हॉस्पिटल में होगा सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना। नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो। बाकी डबल टिक करने के बाद आगे फॉर्म फिल कर देना जाके। इतना कर देना। जैसे यहाँ पे पोस्टल एड्रेस में क्लिक करोगे तो इंडिया उत्तर प्रदेश सेम आपका लिख के आ जाएगा, जो भी आपने ऊपर लिखा है। इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे जैसे ही। तो देखिए हम आपके लिए यहाँ पे लैपटॉप से फॉर्म फिल करके बता दे रहे हैं, क्योंकि मोबाइल से काफ़ी टाइम्स प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप भी हो सके तो डेस्कटॉप से यूज़ करना, बाकी यूज़ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। साइड स्टार्टिंग में नहीं चलती, इसलिए हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो जैसे थे पोस्टेड एड्रेस में अपना एड्रेस फिल कर देना जाके, डबल टिक करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपके आगे पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। बेसिक क्वालिफिकेशन फिल करा दिया था हमने ऊपर ही, क्वालिफिकेशन फिल करा रहे थे। तो क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करना है आपकी क्या पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे हम आपके लिए थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो आपने अगर बीएससी नर्सिंग किया है तो बीएससी नर्सिंग में सेलेक्ट करिए जाके। पोस्ट बेसिक हो तो पोस्ट बेसिक में क्लिक करना है। बाकी डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में हो तो आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज़ करना जाके। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप वही क्वालिफिकेशन यहाँ पे टिक कर देना जाके। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम फिल करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट नेम होता है आपका यहाँ पे जो भी रहने वाला है जहाँ से आपने नर्सिंग किया है। फिर यूनिवर्सिटी का नेम फिल होगा। इतना करने के बाद आप आगे यहाँ फॉर्म फिल करोगे। हम आपके लिए यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं कैसे फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन जैसे सेलेक्ट कर लिया, फिर इंस्टीट्यूट नेम आपको फिल करना पड़ेगा, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नेम रहने वाला है। जैसे जेबी रहने वाला है तो हमने जेबी डिग्री कॉलेज सेव कर लिया है। यूनिवर्सिटी का नाम, आपके जो भी यूनिवर्सिटी का नेम आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी थी। फिर किस ईयर में आप पास आउट हुए तो आपको यहाँ पे पास आउट फिल करना पड़ेगा। फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल करना पड़ेगा, आपका कहाँ से रजिस्ट्रेशन है, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में, तो आपको यहाँ पे नर्सिंग एंड मिडवाइफरी करने जाके रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, क्योंकि वही लोग फिल कर सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर जाके फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हो या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हो, उत्तर प्रदेश से हो, कहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन फिल कर जाके किस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन फिल हुआ है अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डेट फिल करें। सेव और नेक्स्ट को जाके एक्सपीरियंस है तो यस करें जाके। एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, यस कर देना, एक्सपीरियंस फिल कर देना। नहीं हो तो नो कर देना, कोई भी मैंडेटरी नहीं रहने वाला है। ऐसा नहीं है एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। एक्सपीरियंस है तो आप लगाइए जाके, ये आपके लिए ज़रूरी होता है। तो कहाँ से आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है आप यहाँ पे जाके टिक कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे रहने वाली है, हॉस्पिटल कहाँ पे था, कि आपने कितने यहाँ पे हॉस्पिटल हेल्थ कहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। रेगुलर थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, टेम्परेरी थे, सिलेक्ट कर लेना जाके। नंबर ऑफ बेड कितने थे हॉस्पिटल में, 500 थे, 100,000 ऑफ बेड थे, तो आप यहाँ पे अपना बेड सेलेक्ट कर लेना जाके। इतना करने के बाद कब से स्टार्ट की हो, स्टार्टिंग डेट और करंट डेट यहाँ फिल कर देना जाके। करंट पे नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हो। आपके आगे कुछ लिख के आ जाता है कि कितने दिन आपको हो गए, नेचर ऑफ ड्यूटी में लिख सकते हो, सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन तो अपना ऐड अ क्वालिफिकेशन करके अपना यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐड अ क्वालिफिकेशन अलग अलग इंस्टीट्यूट से तो सेव कर देना जाके। नहीं है तो आप नो करिए जाके, फॉर्म फिल कर दीजिए जाके, प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। सेव नेक्स्ट करोगे तो आपके आगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे पेमेंट अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है फॉर्म फिल करने का। अब बात करें यहाँ पे पेमेंट के लिए, तो पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी ऑप्शन यूपीआई से भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर पेमेंट फंस रही है, कहीं पे कट रही है, पेमेंट फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हो तो कम से कम 48 आवर्स आप लोग वेट करना है, इससे पहले पेमेंट नहीं करना। फिर यहाँ पे राइस और क्वेरी का भी ऑप्शन दिखता है, कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, कमेंट कर देना। वहाँ पे आप जाके एम्स को कॉन्टैक्ट करोगे तो आपका
1 या 2 घंटे में क्वेरी कर देते हैं, तो पेमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। बाकी लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होती है, तो वीडियो लास्ट में देख रहे हो तो एक बार जाके तुरंत फॉर्म फिल कर देना, वेट नहीं करना। देखिए जैसे आप ये पेमेंट करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्थ 9 के लिए एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे बता देते हैं। प्रेफ़रेंस सिटी में आपको पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका यहाँ पे कौन सा स्टेट लोगे, क्योंकि ये जो कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन होता है इसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है स्टेट वाइज एग्ज़ाम सेंटर आपके पड़ते हैं। तो पहले में आप अपने नियर का स्टेट चूज़ करिए, फिर वहाँ पे उसके बगल वाला चूज़ कर लीजिए। इसी तरह 3 स्टेट पढ़ सकते हो। और जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है इसमें आपके लिए हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे उन्हीं कैंडिडेट वहाँ पे आप वो भर सकते हो ऑल इंडिया में कहीं पे भी एग्जाम सिटी चूज़ कर जाता है। पहले में चलिए उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश भर लेते हैं, दूसरे में मुजफ्फरपुर भर लेते हैं, तीसरे में पंजाब भर ले पंजाबी भर लेते हैं, उत्तराखंड भर लेते हैं। इसमें आपको यहाँ पे चौथा भी ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे भर सकते हो। लास्ट में आपके जितने भी एग्जाम सिटी रहने वाले हैं ये भी आपको दिया जाता है। तो एग्जाम सेंटर एग्जाम सिटी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना जाके। अब चलिए बात करें यहाँ पे आपके लिए आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने पड़ेंगे। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे रेगुलर अगर किया होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको एनओसी लगेगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 2 एमबी की यहाँ पे फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। पहले क्लियर कर सकते हैं, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में करनी है, इमेज फॉर्मेट में नहीं होती है। यानी जब भी आप कोई भी इमेज ओपन करते हो, फोटो ओपन करते हो तो ये आपकी गैलरी में ओपन होती है या फाइल मैनेजर में ओपन होती है। बट यहाँ पे जो इमेज लगेगी आगे आपका जो पीडीएफ होता है, डब्ल्यूपीएस हो गया, ग्रुप पीडीएफ हो गया, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी खुलनी चाहिए। लैपटॉप से पढ़ रहे हो तो फाइल में फोल्डर में करके आप आराम से कर सकते हो। बाकी अगर मोबाइल से फिल कर रहे हो तो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो फोटो टू पीडीएफ। फ़ोटो अपलोड करोगे पीडीएफ बन जाएगा, 2 एमबी के नीचे करना, फ़ोटो अपलोड कर देना जाके। फ़ोटो अपलोड कर दोगे आगे जाके ये सर्टिफिकेट अपलोड कर देना जाके, ये जो आपका रहने वाला है कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट। फिर आपका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होगा, सिग्नेचर अपलोड होगा। चलिए हम आपके लिए करके सब दिखा दे रहे हैं कैसे अपलोड होगा। एंड सिग्नेचर अपलोड करोगे पीएनजी फॉर्म में कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। फ़ोटो थंब लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगेगा, आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एडिट का आएगा, आप यहाँ पूरा फॉर्म एडिट भी कर सकते हो। फाइनल सबमिट करने के बाद सेव कर लेना जाके। सेव करना बहुत ज़रूरी है, अगर सेव नहीं करोगे तो आपका फॉर्म पेंडिंग ही शो करेगा। येलो कलर का ऑप्शन है, आपका फाइनल फॉर्म अप्रूव नहीं दिखाएगा, इसके लिए आपको सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। अब अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी प्रीवियस पेपर के लिए बता दिया है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। जितने भी आपके नॉट के प्रीवियस पेपर हैं व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके सिंपली अपना ज्वाइन कर लेना जाके। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, कोई बड़ी वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।